गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर्स को अपने लेते हुए चैप्टर को शिक्षण अधिगम सामग्री का चैप्टर उसे कवर करना है हम लोग को। तो उसके लिए हमारा आगे का आता है, हमने देखिए उपयोगिता करा ली, सब कुछ करा लिया। अब बचा क्या हमारा सिद्धांत। सिद्धांतों की बात करें अगर, जैसे कि हम कहें तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि कोई भी विषय वस्तु के लिए, है ना, विषय वस्तु के लिए हम कुछ सामग्रियों को चुनते हैं, कुछ टीएलएम को चुनते हैं। तो टीएलएम को चुनना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चयनित सामग्री आपकी अगर उपयुक्त है तो वो लाभ प्रदान करती है किसको, आपके शिक्षण कार्य को। अगर चयनित सामग्री आपकी अनुपयुक्त है ना, अगर मान लीजिए उससे जो है सूटेबल नहीं है, उस कनेक्शन उसका उसके साथ नहीं बैठ रहा है, तो वो क्या करेगी, वो हानि पहुंचाएगी आपकी टीचिंग को। तो इसीलिए इसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिनकी हम आज चर्चा करेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री के शिक्षण अधिगम सामग्री के सिद्धांत जिनकी हम आज चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। अच्छा, अब पहला सिद्धांत होगा जो आप लोग मतलब मालूम है, बट उसी चीजों को मैं सिद्धांत में कन्वर्ट करूंगी। देखिए, पहला सिद्धांत हमारा कहता है चयन का सिद्धांत। पहला हमारा जो सिद्धांत है वो कहा जाएगा चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत क्या होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कि आपको चयन करना है, क्या चीज चयन करनी है, चुनना जिसे कहते हैं। आपको पहले से ही जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ से पर्टिकुलर जो टॉपिक कनेक्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक से जो भी कनेक्शन आपकी सामग्री का हो रहा है, जो भी सामग्री आप रखना चाह रहे हो उसका कनेक्शन है कि नहीं परफेक्ट, इस चीज को आपको चयन करना है, सिलेक्शन करना उस चीज का। तो चयन का सिद्धांत हमें ये बताता है कि हमारी चुनी हुई सामग्री, या यूं कह लीजिए कि आपने जो सामग्री को चुना है उसको पहले खुद टीचर रिकॉग्नाइज कर ले कि वो सही है कि नहीं। जब मैं उस चीज के थ्रू बच्चों को जाके कक्षा में कुछ समझाऊंगा तो वो चीज उस बच्चे को परफेक्ट वहां पर उस चीज पर कनेक्शन देगी कि नहीं, कनेक्टिविटी करेगी। जैसे नहीं बोलते कोई बात आप ऐसी कहिए जो दिल तक पहुंच जाए। तो जब शायरी या गजल कोई कही जाती है, वाह वाह तभी मिलती है जब वो दिल तक पहुंच जाती है। तो उसी तरीके से आप जब किसी वस्तु का, सामग्री का चयन करते हैं तो वो छात्रों के दिल तक पहुंच जानी चाहिए। दिल तक पहुंचने का मतलब है कनेक्टिविटी उसकी उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उससे हो जाए। तो उससे होने के लिए क्या करेंगे, चयन का सिद्धांत ही कहलाता है कि जो हमारा ये बताता है कि किस तरीके से हम चुने सामग्री को, विषय वस्तु को, मतलब सामग्री को उस विषय वस्तु के लिए जो आप पर्टिकुलर समझाने जा रहे हैं। अब सेकंड क्या कहता है, आपने कोई चीज चुन ली, उसके बाद तैयारी का सिद्धांत, ठीक है। तैयारी का सिद्धांत, तैयारी का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, तैयारी करना। तो आपने जिस टीएलएम को चुना है, आपने जिस टीएलएम को चुना है उस टीएलएम के लिए आप स्वयं तैयारी कर लीजिए कि उस टीएलएम को आप कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीज ले जाएं और जब ऑन द स्पॉट पढ़ाने चले तो आप जब उसका यूज करने चले तो आप समझ ही नहीं पा रहे इसका यूज करें कैसे। कभी कभी हम कुछ टीएलएम ऐसे ले जाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी टीएलएम की श्रेणी कितने प्रकार की होती है, प्रकार जिसे कहते हैं। तो टीएलएम जैसे हम ले जाते हैं मान लीजिए कक्षा में, तो हम तुरंत ले गए, उठाए फट से घर से और तुरंत जाके कक्षा में हमने प्रेजेंट कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं मालूम चल रहा कि हम किस पैराग्राफ में टीएलएम को यूज करना है, या फिर जब भी यूज करें तो कैसे यूज करें, बच्चों को कैसे बताएं। तो उसकी पूर्व अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो वो वहां जाके आपको वो चीज फील नहीं होगी, ना ही टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और ना ही हेजिटेशन होगी और ना ही कोई त्रुटियां होगी, अगर आप पहले से उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी का सिद्धांत हमें बताता है कि जो भी आपने चुना है
जो भी आपने TLM डिसाइड किया है कि मुझे ये यूज़ करना, उस TLM के थ्रू अपने पाठ की तैयारी ज़रूर कर लीजिए। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन बताता है। अब तीसरा आता है जिसे कहते हैं उपयुक्त पर्याप्त का क्या कहेंगे, या तो प्रस्तुति का सिद्धांत। जो आपने तैयारी की, अब उसकी आप प्रस्तुति कर रहे हैं। प्रस्तुति क्या कहलाती है? प्रेजेंटेशन। प्रस्तुति क्या कहलाती है? प्रेजेंटेशन। तो जिसे प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन के उपयुक्त प्रस्तुति का सिद्धांत, कि आपने जब तैयारी पहले से कर रखी है, पूर्व से आप तैयारी करके लाए हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट होगा। प्रेजेंटेशन कैसा कि हो सकता है आप चार्ट बोर्ड तैयार करो, आपने चार्ट तैयार किया, मॉडल तैयार किया, आपने कोई फोटो बनाई हो, उस फोटो को डायग्रामेटिक अच्छे से करके लाए हो उन छात्रों के पास और उसके थ्रू समझाना चाह रहे हो। तो जो भी आपकी तैयारी थी उसका प्रस्तुतिकरण आप कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो हमारा अगला सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त प्रस्तुति का सिद्धांत, कि आपकी प्रस्तुति कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसा है, वो तैयारी पर निर्भर है। तैयारी किस पर निर्भर है? चयन पर निर्भर है। अगर आपने चयन अच्छा कर रखा है तो उसकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। तैयारी अगर अच्छी है तो आपका प्रस्तुतिकरण ऑब्वियसली बहुत परफेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला कहता है नियंत्रण। नियंत्रण का सिद्धांत। नियंत्रण क्या कहलाता है? कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल का मतलब, नियंत्रण मतलब कहाँ पे हो रहा है? नियंत्रण का मतलब ये थोड़ा ना कि बच्चों पे नियंत्रण करना है, कि बच्चों को एक डंडा मारा, छड़ी मारी और चुपचाप बैठा दिया, बच्चे साइलेंट बैठे, आप भाई प्रेजेंटेशन अपना आराम से करा रहे हो या कर रहे हो। लेकिन वो नियंत्रण जो होता है, वो नियंत्रण कैसा होता है कि डरा हुआ, सहमा हुआ, वैसा नियंत्रण नहीं चाहिए। नियंत्रण कैसा चाहिए कि आप जो भी बच्चे को समझाते हैं, आपके समझाने की प्रक्रिया में मतलब नियंत्रण हो। ये नहीं कि आप टॉपिक से अलग चले जा रहे हैं, आपका उस पर कंट्रोल नहीं बैठ रहा कि पैराग्राफ इतना सा है और इतने आप समझा इतना रहे कि वो नेक्स्ट की 4 लाइन और कवर कर रहा है। नहीं, जितना पैराग्राफ आपने रीड करा है उतने को ही समझाने का प्रयास करिए। तो नियंत्रण का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि आप अपनी जो सामग्री है, जो TLM है, उस पर कंट्रोल करना सीखिए। उस सामग्री को कैसे, कहाँ, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। अधिकता भी किसी की खराब होती है। किसी भी वस्तु की अधिकता अगर हम करते हैं तो वो भी खराब। जैसे कि हम अगर मनोरंजन के थ्रू सोचिए हम पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो जरूरत से ज्यादा मनोरंजन वो भी हानिकारक होता है बच्चों के लिए। आप जानते होंगे कि आप जरूरत से ज्यादा हर क्लास में अगर बच्चे को खिला रहे हैं, गेम करवा रहे हैं, क्रिएटिविटी करा रहे हैं, तो बच्चा ऊब जाता है। क्यों? कभी कभी वो पाठ्य वस्तु से भी पढ़ना चाहता है, कभी कभी वो श्याम पट के थ्रू भी पढ़ना चाहता है, कभी कभी वो आपकी अलग व्याख्यान विधि के थ्रू भी पढ़ना चाहता है, कभी कभी वो कहानी विधि से भी पढ़ना। कहने का मतलब है अगर आप विविध तरीके से समझाते हैं बच्चे को, तो डेली एक उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत रहती है कि कल गुरुजी हमारे कौन से तरीके से पढ़ाएंगे, ये हमें पता नहीं है। और उसी जिज्ञासा के लिए वो अगली क्लास को बहुत ही उत्सुकता से आपकी अटेंड करेगा। तो हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में सिद्धांत कौन कौन से? 4 सिद्धांतों के बारे में बताया गया। चयन का सिद्धांत, जो आप चयन करते हैं यानी सिलेक्शन करते हैं, जो भी चीज सिलेक्शन की है उस पर आपने तैयारी की है, तैयारी का सिद्धांत बताता है। जो भी आपने तैयारी की है आपने उसका प्रस्तुतिकरण किया तो प्रस्तुतिकरण कैसा किया? जो भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो ये हमारे 4 सिद्धांत हैं, सिलेक्शन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए मैं अगर बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बोला था कि सामग्री जो होती है, सामग्री कितने प्रकार की होती है। जैसे अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन आपसे करा होता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है वो उनका प्रकार कितने होते हैं। जैसे कि उस दिन हमने बोला, जैसे आप बोलेंगे कि कोई सामग्री श्रव्य होती है, कोई होती है दृश्य होती है, ठीक है, और भी कुछ बोल सकते हैं आप कि हमारे द्वारा बनाई हुई।
लेकिन इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इनको कुछ श्रेणी में मतलब रखा जाता है। तो वो श्रेणी कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले श्रेणी होती है, जैसे कहते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री की श्रेणियों की बात करते हैं। तो एक सबसे पहले जो होती है वो होती है तकनीकी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर। तकनीकी मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी के आधार पर। अब टेक्नोलॉजी हमारी क्या कहती है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, बताइए टेक्नोलॉजी हमारी क्या कह रही है? टेक्नोलॉजी यानी कि इसको हम प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं, है ना, प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं, तकनीकी भी कह सकते हैं। उसके आधार पर हम टीएलएम का यूज करते हैं या टीएलएम को यूज करते हैं। तो तकनीकी के आधार पर कौन कौन सा होता है? तकनीकी के आधार पर कौन से दो भागों में बांट सकते हैं? देखिए, तकनीकी के आधार पर आप बांट सकते हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, है ना, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। कि आपके टीएलएम या तो हार्डवेयर क्वालिटी के होंगे या सॉफ्टवेयर श्रेणी में आएंगे, ठीक, क्वालिटी नहीं मतलब हार्डवेयर श्रेणी में आएंगे या सॉफ्टवेयर श्रेणी में आएंगे। अगर अब हम चर्चा करें कि हार्डवेयर में कौन कौन से आते हैं और सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं, ठीक, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में ये अंतर है कि सॉफ्टवेयर वो हो जाता है जो आप कैरी कर सको। सिंपल अगर मैं बताऊं आपको कि जो चीजें आप कैरी कर सको, ठीक है, कैरी इन द सेंस जो लाइट वेटेड कैरी करने लायक हो, वो सॉफ्टवेयर होती है। कैरी करने या जिसे कह लीजिए कि आप खुद बनाते हो, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज की हुई चीजें होती हैं, जिसमें टेक्निकल और जो मशीनरी का आइटम हो, ये सारी चीजें हो। एक शॉर्ट में आपको एक हिंट दे रही हूँ, तो वो होगा हार्डवेयर, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए रेडियो में कह दूं, टेलीफोन कह दूं, ठीक। अब जैसे मैं इसमें आपको ये कह दूं कि सिनेमा कह दूं, ठीक है, फिर मैं कह दूं कंप्यूटर कह दूं, तो ये सारे क्या होंगे? ये हार्डवेयर हो जाएंगे। रेडियो जैसे हो गया, ठीक है, रेडियो जो हो गया, फिर क्या ये सिनेमा हो गया, फिर कंप्यूटर हो गया, ये क्या हुआ? ये हार्डवेयर में आ गया। और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाता है? सॉफ्टवेयर में आकर जैसे कि चित्र आ गए, चित्र बनाए आपने, ग्राफ बनाया आपने, कोई भी ग्राफ दिखाना चाहा अप एंड डाउन का, फिर उसके बाद आपने चार्ट पेपर बनाया, उसके बाद आपने बुक कोई लेके गए, उसके बाद आपने मैप दिखाया बच्चों को, उसके बाद आपने कार्टून कोई बना के दिखा दिया, कार्टून के थ्रू आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई छोटा सा मॉडल बना के ले गए। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये सॉफ्टवेयर में आती है, ठीक है। जैसे ग्राफिक हो गया आपका, चित्र हो गया, मॉडल हो गया, मैप हो गया, बुक हो गई, ये आपके सारे सॉफ्टवेयर मटेरियल है। और हार्डवेयर में आपके क्या हो गए? जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें तकनीकी चीजें होती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होता है। तो वो हो गया हमारा रेडियो, सिनेमा और अपना कंप्यूटर, ग्रामाफोन, ये सारी चीजें हमारी जो होंगी वो हार्डवेयर में आ गई। समझ के बात आपने? इतना समझे तकनीकी के आधार पर। अब दूसरा हमारा होता है जो तकनीकी के बाद आता है इंद्रियों के आधार पर। किसके आधार पर? इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर अगला हमारा कह रहा है इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर में क्या कहा गया है कि इंद्रियों के आधार पर कौन कौन सा होता है? देखिए, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य और दृश्य, ठीक है। श्रव्य, दृश्य और श्रव्य और दृश्य तीन होते हैं। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। इंद्रियों के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया, तो इंद्रियों के आधार में क्या क्या होता है? इंद्रियों के फिर से लिख देते हैं, इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर देखिए, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य, कहने का मतलब इसमें दोनों चीज यूज हो रही हो। आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आप जो सुन रहे हैं वो आपकी चीजें, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो आपकी चीजें, यहाँ पर जो आप देख सुन दोनों रहे हैं वो आपकी चीजें। तो इंद्रियों के आधार पर आप जो सामग्री यूज करते हैं
एक हो गई हमारी श्रव्य सामग्री, जहाँ पर इंद्रियां मतलब सुनने का काम कहाँ से हो रहा है, कान से, तो वो कान क्या हमारी इंद्रिय है। दृश्य जो हम देख रहे हैं, जहाँ हम देख सकते हैं, ठीक, तो दृश्य हम कहाँ देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई वास्तविक वस्तु लेके आ रहे हैं, पूरा कोई चीज छोटी सी, आप कोई चीज वस्तु, जैसे आप पेड़ पौधा लेके आए छोटा सा, तो वो क्या है, वो वास्तविक वस्तु है जो बच्चे को दिखा रहे हैं आप। कोई चीज, कोई आप खिलौना लेके आ गए, कोई ऐसी चीज लेके आ गए, छोटी बकेट लेके आ गए, तो आपने उसको दिखाया कि ये बाल्टी है, तो वो हो गया दृश्य सामग्री। और जहां पर दोनों आ रहा है श्रव्य दृश्य, वहां क्या, जैसे कि मान लीजिए दूरदर्शन टीवी के थ्रू आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़पेपर के कुछ थ्रू दिखा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में बच्चा उसको पढ़ भी रहा है और उसके वर्ड्स को, शब्दों को, चित्रों को अगर दिया गया तो उनको देख भी रहा है। तो ये सारी चीजें श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है वो दोनों हो गया। दृश्य जहाँ पर खाली देखने का काम कर रहे हैं आप, जैसे आपने कोई फोटो बना के लाए वो आपने टांग दी, मैप बना के लाए वो आपने टांग दिया, बच्चा उसको देख रहा है। श्रव्य क्या हुआ, जहाँ पर आप सुनने काम कर रहे हैं, बच्चा आपने रेडियो लेके आए, रेडियो में कोई बात आप सुना रहे हैं, बच्चा चुपचाप सुन रहा है। टेप रिकॉर्डर रख दिया, बच्चे कोई गाना गा रहे हैं, उसमें आपने टेप कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, ये श्रव्य सामग्रियों के द्वारा हो रहा है। दृश्य दिखा रहे हैं आप, उसके द्वारा हो रहा है, और ये दोनों के द्वारा हो रहा है। ठीक, अब तीसरे की बात करें हम तो प्रक्षेपित कहते हैं। देखिए प्रक्षेपित, अगर मैं इसको आसान कर दूं प्रक्षेपित विधि को, तो आसान करने में क्या होता है कि इसका मतलब होता है प्रोजेक्टेड। ये बहुत आसान हो जाता है फिर आपके लिए, प्रोजेक्ट तो बनाते ही रहते हैं ना, प्रोजेक्टेड एड, कि एक होता है प्रोजेक्टेड एड इसमें और एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड एड। मतलब एक होती है प्रक्षेपित विधि और दूसरी होती है अप्रक्षेपित विधि। ठीक है, थोड़ा बोलने मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। देखिए प्रोजेक्टेड एड और नॉन प्रोजेक्टेड एड। प्रक्षेपित एड में क्या, जैसे प्रक्षेपित क्या हुआ, आपने श्यामपट्ट का यूज किया, चार्ट का यूज किया, मॉडल का यूज किया और कुछ आप रियल चीजें ले आए, वास्तविक चीजें ले आए, वस्तुएं ले आए, उनका यूज किया। नॉन प्रोजेक्टेड एड में क्या किया आपने, नॉन प्रोजेक्टेड एड में आपने रेडियो यूज किया, टेप रिकॉर्डर यूज किया, ये सब आपके नॉन प्रोजेक्टेड एड आए। ठीक, अब आपका जो दूसरा आता है वो होता है कि क्या कहते हैं, शिक्षक एवं बालक के सहयोग से, ठीक है, शिक्षक एवं बालक के सहयोग से निर्मित वस्तुएं, जैसे कह सकते हैं शिक्षक एवं बालक के सहयोग से निर्मित वस्तुएं, तो वो कौन कौन सी हो गई, जैसे कि इसमें आ गया हमारा कि बाजार से लाई हुई, ठीक है, आप बाजार से क्रय करके ला रहे हैं, स्वनिर्मित है, कुछ आप खुद स्वयं बना रहे हैं, कुछ प्रकृति के द्वारा मिल रही है। ठीक है, समझ रहे बात को, जैसे शिक्षक बालक मिलके बाजार से खरीद ला रहे हैं, क्लास में पढ़ा लिया, फिर शिक्षक बालक मिलके खुद बना रहे हैं वस्तुओं को और उसके द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, वो हो गया। फिर प्रकृति से जड़ उठा लाए किसी पौधे की, या कोई पौधा ले आए, कोई फूल ले आए, कंकड़ ले आए, पत्थर ले आए, बालू ले आए, तो इन तरह की चीजों को लाकर छात्रों को उसके द्वारा हम ज्ञान दे रहे हैं, तो ये प्रकृति के द्वारा हो गया। तो ये हमारे कुछ टीएलएम के सामग्री के प्रकार होते हैं। ये नहीं मतलब कहते तो हैं कि ये सामग्री वो सामग्री, लेकिन हर सामग्री को किसी न किसी श्रेणी में बांटा गया है। तो वो श्रेणी की चर्चा हमने अभी की है कि यही वाले कि इंद्रियों के आधार पर हो गया हमारा, फिर प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड एड के आधार पर हो गया, फिर शिक्षक एवं बालक के निर्मित के आधार पर कि शिक्षक और बालक जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं उसके आधार पर हो गया। तो ये हमारे अधिगम के प्रकार हो गए। ठीक है, और फिर पहला वाला था हमारा प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी के आधार पर ये प्रकार हुए और कुछ सिद्धांत हो गए। दोनों चीज़ों को आज हमने कवर कर लिया और यहाँ पर मेरा ये चैप्टर फिनिश होता है। मुझे बहुत हद तक मालूम चल रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर से जुड़ा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको क्वेश्चन को डालिए और मैं क्लियर जरूर कर दूंगी, आई एम श्योर। तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिन फ्रेंड्स के पास आपके अगर क्लासेस नहीं पहुंच पा रही है तो प्लीज़ उनको शेयर करिए ये वीडियो, ताकि ये वीडियो आगे बढ़ जाए। ठीक है, थैंक यू।